पढ़ा लिखा होने का अर्थ, आधुनिक होने का अर्थ प्रकृति विरोधी होना नहीं। हम तो ये कहते हैं कि आप आधुनिकता का उपयोग भी प्रकृति संरक्षण में कैसे कर सकते हैं, इसका उपयोग आना चाहिए। आप यूरोप अमेरिका में जाओ, ऐसे ऐसे पेड़ उन्होंने विकसित किए हैं, चारों तरफ हरियाली दिखाई पड़ती है। मैंने एक भी एयरपोर्ट वहां अमेरिका में नहीं देखा कि जहां आप विमान उतरने वाला हो और आपको पेड़ों का झुरमुट दिखाई न पड़े, चारों हर स्थान पर। हमने इस मामले में थोड़ी असावधानी रखी। तो मेरा निवेदन है कि जिन भगवान की हम पूजा करते हैं उन भगवान के कृतित्व से भी हमको सीखें, जमीन से जुड़ा रहना सीखें। और जैसा कि मैंने कहा, आधुनिक होने का अर्थ ये बिल्कुल नहीं है कि आप प्रकृति से दूर हो जाओ, सभ्यता से दूर हो जाओ। मैं एक संस्मरण पढ़ रहा था कल, टी.एन. शेषन का तो नाम आप लोग जानते हो, बड़े विख्यात मुख्य चुनाव आयुक्त रहे। एक समय ऐसा था कि उनके अनुशासन से हर राजनीतिक दल कांपता था, ऐसा अनुशासन उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा। जब मैं उत्तर प्रदेश में कहीं निकल रहा था, जा रहा था, मेरी धर्मपत्नी मेरे साथ में थी। समझना, सीखना बात। कहीं एक जगह रुके तो एक पेड़ के ऊपर एक पक्षी का घोंसला दिखाई पड़ा। वो घोंसला इतना सुंदर था, हमारी पत्नी ने हमको कहा, टी.एन. शेषन बोलते हैं, उन्होंने कहा कि हमको ये घोंसला चाहिए, घर पे ले चले, सुंदर है। टी.एन. शेषन ने अपने साथ में रहने वाले व्यक्ति गार्ड को कहा, सुरक्षा गार्ड, घोंसला लेके आओ भाई, इनको चाहिए, घर ले जाना। सुरक्षा कर्मी भी गया, लेकिन पेड़ के ऊपर तक चढ़ना उसके लिए भी मुश्किल था। तो गांव, तो तुमको हम 20 रुपए, पुरानी बात है, 20 रुपए भी गांव में बहुत महत्व है, 20 रुपए देंगे। लड़के ने मना कर दिया, बोले नहीं, हम नहीं जाएंगे। टी.एन. शेषन लिखते हैं कि मैं स्वयं देख रहा था इस बात को, मैं स्वयं उतर के गया, उस लड़के को कहा कि तुम जाओ ऊपर और वो घोंसला निकाल के ले आओ। 20 नहीं, हम तुमको 200 रुपए देंगे। 200 रुपए तो उसमें बहुत ज्यादा, तुम लेके आ जाओ। उस लड़के ने कहा कि साहब 200 नहीं, आप 2000 नहीं, 20,000 रुपए दो, मैं घोंसला नहीं लाऊंगा। शेषन ने कहा क्यों? उस लड़के ने उत्तर दिया कि जिस माँ ने इस घोंसले को बनाया है उसके बच्चे इसमें हैं, जब वो आएगी अपने बच्चों को नहीं देखेगी तो उसको कितनी पीड़ा होगी, उस पीड़ा को मैं सहन नहीं कर सकता। टी.एन. शेषन ने लिखा कि मैं पढ़ा लिखा IAS ऑफिसर, अपने आप को पढ़ा लिखा मान रहा था, लेकिन हमसे लाख गुना तो अच्छा वो अनपढ़ व्यक्ति था जिसके अंदर में संवेदना भरी पड़ी थी। हम संवेदना शून्य हो गए, हम पढ़ लिख करके पत्थर होते जा रहे हैं भाई। हमने अक्षर रट लिए और भावनात्मक संबंधों को समाप्त कर दिया। कोई अधिकारी बन जाता है, उसको लगता है सामने वाला इंसान है ही नहीं। इस तरह से हम व्यवहार करने लगे। ऐसी पढ़ाई लिखाई का क्या अर्थ है? ऐसी आधुनिकता का क्या अर्थ है?